मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म 1886 में मेवाड़ की कोलियरी नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ? कोल्लू को काम करा जाए, कोलियरी नामक में मेवाड़ के। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है इन्हें। आदिवासी ने बाबूजी कहते हैं। बिलों में जागृति तथा दो ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर के भोमट या वो रोइडा सिरोही से आरंभ किए। बिल आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन का आरंभ मातकुंडिया चित्तौड़ से आरंभ हुआ के रूप में चला। 1920 में चित्तौड़ के मातकुंडिया ग्राम में सामंती जुल्मों के खिलाफ आंदोलन चला तथा बिलों में सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना करी। वनवासी संघ काय करे थे मोती जो वनवासी संघ के पास किसने शुरुआत की थी? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में हुआ। बोलो 1886 में किसका जन्म हुआ? मोतीलाल तेजावत का। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ 1886 में मेवाड़ के कोलियरी गांव में हुआ। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासी इन्हें बाबूजी कहते हैं। बिलों में जागृति हेतु दो ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर के भोमट तथा रोइडा सिरोही से में आरंभ किए। बिल आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में पहला तो भोमट, दूसरा एक ही आंदोलन आरंभ मातकुंडिया चित्तौड़ के रूप में। 1920 में इन्होंने चित्तौड़ में मातकुंडिया ग्राम के सामंती जुल्मों के खिलाफ आंदोलन चला। बिलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की। मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़ की रासमी तहसील, कौन सी तहसील से? रासमी तहसील के मातकुंडिया के मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य सामंती शोषण का विरोध करना है तथा आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले गए एक ही आंदोलन बिल क्षेत्र भोमट में चलाया गया है, अतः इसे भोमट बिल आंदोलन भी कहा जाता है। बिलों में अन्याय तथा अत्याचार और शोषण के मुक्त करने के लिए श्री मोतीलाल तेजावत ने उन्हें संगठित किया तथा बिलों में एकता की स्थापित करने के लिए अभियान को एक ही आंदोलन कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़ के रासमी तहसील, कौन सी चित्तौड़ बताता हूँ आपको। चित्तौड़ चलो घूमने, चित्तौड़, ये रहा चित्तौड़। यहाँ रासमी तहसील के मातकुंडिया में मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का उद्देश्य सामंती शोषणों के विरोध करना तथा आदिवासियों के बीच एकता के भाव स्थापित करना था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन भील क्षेत्र भोमट में चलाया। कहाँ पर? भोमट में चलाया। इसे भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक ही आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? बिल भोमट आंदोलन के नाम से भी जाना। बिलों में अन्याय, अत्याचार और शोषण से मुक्त करने के हेतु मोतीलाल तेजावत ने उन्हें संगठित किया तथा बिलों में एकता स्थापित करने के इस अभियान ही एक ही आंदोलन कहा जाता है। सबको एक करना है भाई साहब। आदिवासी क्षेत्रों में गांव-गांव घूमकर उन्होंने जन जागृति पैदा कर बिलों में आत्मविश्वास पैदा किया तथा आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित तथ्य एकत्रित कर मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का समावेश करते हुए मेवाड़ पुकार के नाम से पुस्तिका तैयार की। मोतीलाल तेजावत स्वयं की डायरी तैयारी की और मेवाड़ और महाराणा के समक्ष प्रस्तुत की। महाराणा ने इनमें से 3 मांगों, जिनमें से वन संपदा, भेड़ बेगार, सुअरों से संबंधित थी, जो अस्वीकार की। बिल असंतुष्ट नहीं थे। 1920 में इन्होंने महाद्री पट्टा तथा जलसा में अनुचित लाग, बाघ और भेड़ बेगार के विरोध आरंभ किया। श्री मोतीलाल तेजावत में अहिंसक एक ही आंदोलन का श्री गणेश 1921 में झाड़ोल फलासिया गांव से किया। कहाँ किया? श्री गणेश झाड़ू काटता हुआ, झाड़ू काट रहा जो फल खा रहा है जहाँ से। वन संपदा, भेड़ बेगार, सुअरों से संबंधित थी कि ये 3 मांगे नहीं मानेंगे। कितनी मांगे? 21 में से 3 घटा दो, 18 मांगी। 18, 19, 20, 21 न मांगी। मेवाड़ का पुकार 21 ये आ गया अपन। गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर राज्य के बासिया या बेड़सा गांव के 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ। गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर में हुआ। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर। आपको बता दें डूंगरपुर ये रहा।
डूंगरपुर में बासिया मतलब बासाउची गांव में बासिया बेड़ेसा गांव 20 दिसंबर 1858 को बंजारा परिवार में हुआ। अनिल बंजारा, उससे पूछूंगा कल। गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के बासिया बासाउच में बेड़सा गांव के 20 दिसंबर 1858 20 दिसंबर 1858 बासा दिसंबर में हो चाहिए, दिसंबर में 20 दिसंबर को याद रखना। कौन? गोविंद गिरी जी। बिलों में नौ संचार हेतु गोविंद गिरी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया। 1883 में इन्होंने संप सभा सिरोही की स्थापना कर आदिवासियों को लोगों को जागृति पैदा करी। गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन द्वारा अपने सहयोगी सूजी भगत सूजी भगत के सहयोग से भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति पैदा करी। गुरु गोविंद गिरी के नियमों का पालन करने वाला भगत कहलाता था। मानगढ़ हत्याकांड के उपरांत गोविंद गिरी के मृत्युदंड और पूजाधीर जी और गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य थे पूजाधीर जी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। गोविंद गिरी की सजा को R.P. बारो ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया। R.P. बारो ने किस में बदल दिया? आजीवन कारावास की में। R.P. बारो और बारो मर जाओ बेचारो। यहाँ गुरु गोविंद को सूजी भगत के सहयोग से जनजाति संगठित कर सामाजिक जागृति पैदा करी। गुरु गोविंद गिरी के नियम को पालन करने वाले भगत कहलाते थे। मानगढ़ हत्याकांड के उपरांत गोविंद गिरी को मृत्युदंड दे दिया और पूजाधीर जी गोविंद गिरी के शिष्य थे पूजाधीर जी इनको आजीवन दे दिया। और R.P. बारो जिसके ऊपर 12 पढ़ने वाला था वो 12 पढ़ रहा था एक, जिसने बताऊं क्या बोल दिया, इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। समसभा के मानगढ़ बांसवाड़ा में वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा में सेना द्वारा गोलियां चलाई गई और कर्नल सल्टन याद रखना कर्नल सल्टन के आदेश पर मेजर हेमल्टी, मेजर एस बेले, कैप्टन स्टोकले की अगुवाई में मेवाड़ बिल कोल रजवाड़ों की अपनी सेना बड़ौदा से 104 वेलेजली राइफल्स, अहमदाबाद से 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट संयुक्त रूप से वहां पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे शुरू कर दी। यही नहीं, छावनी से आए गए सैनिकों के सामने पहाड़ी पर लगाई गई मशीनों से भी गोलियां चलाई गई और 1500 से अधिक भील मारे गए। और मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। एक तो कर्नल सल्टन के आदेश पर मेजर हेमिल्टन, मेजर एस वेले, कैप्टन स्टोकले की अगुवाई में भारत के मेवाड़ के भील कोल रजवाड़े की अपनी सेना के बड़ौदा के 104 वेलेजली राइफल्स, अहमदाबाद से 7वीं राइफल्स जाट रेजिमेंट की संयुक्त सेना ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। सल्टन जो, हेमिल्टन जो, एस बेलेचो और कैप्टन स्टोक और भील मेवाड़ बिल कोल रजवाड़े की अपनी बड़ौदा के 104 वेलेजली राइफल्स, अहमदाबाद से 7वीं राइफल्स जाट की संयुक्त सेना ने अहमदाबाद से और यह कहाँ से मेवाड़ बिल कोल रजवाड़े की अपनी सेना बड़ौदा से 104 समसभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में तथा द्वितीय अधिवेशन 1913 में हुआ। समसभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में तथा द्वितीय अधिवेशन 1913 में हुआ। लसोड़े आंदोलन, लसाड़ा, बालोदा, शेषपुर, पुरंजपुर, डूंगरपुर, ढोलागढ़, मानसा, फुनानी और सलूम्बर आदि गांवों में अछूतों के लिए संत माऊजी ने आंदोलन कर संबल प्रदान किया। उन्होंने अंधविश्वासों से बचने के लिए आदिवासियों को तैयार किया। एक तो लसाड़ा, बालोद मतलब बालक, शेषपुर मतलब शेषपुर, पुंजपुर, डूंगरपुर, ढोलागढ़, मासा मासी, पुनानी
सलुम्बर आदि गांवों को अछूतों के लिए संत माओजी ने आंदोलन कर संबल प्रदान करने के लिए उन्हें अंधविश्वास से बचने के लिए आदिवासियों को तैयार किया। भोगीलाल पांडे का जन्म 13 नवंबर 1904 को सिमलवाड़ा डूंगरपुर नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने डूंगरपुर में शिक्षा प्रसार हेतु वागड़ सेवा मंदिर का निर्माण किया। भोगीलाल पांडे का निर्माण 13 नवंबर 1904 में समसभा की 1 साल बैठक के बाद सिमलवाड़ा डूंगरपुर शिमला का उच्च विचारों वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना करी। भोगीलाल पांड्या इन्होंने किसानों के उत्थान हेतु भील सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना की। इसे वागड़ का गांधी कहा जाता है। भील सेवा संघ नामक संगठन की 1924 में भारत सरकार में क्रिमिनल टाइप्स एक्ट जयपुर राज्य में लागू किया। कौन सा? 1924 में क्रिमिनल टाइप्स एक्ट जयपुर में लागू किया, जिसके अंतर्गत जयराम नामक पैसा मानकर हर परिवार को मीणा परिवार को बालिग स्त्री पुरुष ही नहीं 12 वर्ष से बड़े बच्चों को भी पास में पुलिस थाने में नाम दर्ज करवाया और रोजाना हाजिर देना अनिवार्य था। सरकार की इस कार्यवाही का विरोध करने हेतु उस समय छोटू राम जवाहरलाल भी आ गया, महादेव भी आ गया, राम भी आ गया, मनोहर लाल किंता छोटू राम जवाहर राम महादेव राम मनोलाल, बोलो इनको बार बार, छोटू राम जवाहर राम महादेव राम मनोलाल आदि मीणाओं ने मीणा जातियों की सुधार कमेटी नामक संस्था की स्थापना की, किंतु कुछ वर्षों बाद इसे लोप हो गया है। छोटू जवाहर महादेव मनोलाल 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई। अप्रैल 1944 में पंडित बंशीधर की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 1945 में जयराम पैसा तराने कानून को वापस लेने की मांग की। समिति के संयुक्त मंत्री में श्री लक्ष्मी नारायण झलवाल, छोटू राम झलवाल की कोई रिश्तेदार ने अपने नेतृत्व आंदोलन चलाया। जुलाई 1946 में स्त्रियों तथा बच्चों को पुलिस की उपस्थिति देने के लिए मुक्त कर दिया। जुलाई 1946 में भाई साहब 46 में मुक्त। बाद में कभी कभी भी अपराध नहीं करने के वाले मीणाओं को इसे कानून के तहत रजिस्टर्ड नाम दर्ज करवा कर सरकार की तरफ छूट दे दी गई। मीणाओं के लगातार प्रयास करने पर 1952 में जयराम पैसा संबंधित काला कानून रद्द कर दिया गया। 1952 में जयराम पैसा काला कानून रद्द कर दिया गया। 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जयपुर राज्य लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जयराम पैसा मानकर एक हर मीणा परिवार को बालिका स्त्री 12 वर्ष से बड़े बच्चों को बीमा बजा नाम दर्ज करवाना था। इस कार्यवाही के लिए छोटू झरवाल जवाहर राम महादेव राम तथा मनोराम 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई। अप्रैल 1944 में बंशीधर ने इनकी अध्यक्षता करी। 1935 में इसे जयराम पैसा के कानून को वापस लेने की मांग करी और इसकी संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झलवाल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। जुलाई 1946 में बोल दिया कि स्त्री और ये बालक नहीं आएगा, जो मुक्त कर दिया गया तथा कभी भी अपराध नहीं करने वाले को इस कानून के तहत रजिस्टर में नाम दर्ज करवाकर सरकार द्वारा छूट कर दी गई। मीणा को लगातार प्रयास के बाद 1952 में जयराम पैसा संबंधित काला कानून रद्द कर दिया गया।